क्लास 9वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 5 फरवरी को हिंदी का एग्जाम होने वाला वार्षिक एग्जाम, तो उसके लिए हम आपको यहाँ पर आईएमपी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र पेपर आपको हम शेयर करने वाले हैं, जिसमें आपके यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जिनका सॉल्यूशन भी हम आपको बताएंगे, और साथ ही आपको यहाँ पर संपूर्ण क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे। जो पेपर रहेगा वो आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो यहाँ पर पेपर रहेगा वो आपका यहाँ पर 75 नंबर का रहने वाला है। साथ ही 23 क्वेश्चन आपके टोटल रहेंगे, और यहाँ पर आप पढ़ लीजिए कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025। और साथ ही आपका जो हिंदी का पेपर है वो आपका 5 फरवरी को होने वाला है, तो उसके लिए आपको हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा, आपका स्टूडेंट जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपका सही विकल्प आपके जो रहेंगे वो आपके 6 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए 6 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे, जिसमें आपका जो पहला सही विकल्प है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा। इसके बाद है आपका दूसरा, प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं जायसी, कबीरदास, मीराबाई, रसखान। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर रसखान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप या तो कॉपी में नोट करते जाएं या याद करते जाएं सॉल्यूशन को, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिल सके। इसके बाद है आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है स्टूडेंट्स आपका, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं समास, संधि, व्यंजन, स्वर। तो इसमें आपको बताना है कि क्या कहते हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका संधि हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। तो किसे माना गया? रीतिकाल को, वर्तमान काल को, वीरगाथा काल को, भक्ति काल को। तो इसमें आपका जो यहाँ पर चौथा प्रश्न है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भक्ति काल को यहाँ पर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। इसके बाद है आपका यहाँ पर स्टूडेंट्स पांचवा प्रश्न, जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां अलंकार होता है श्लेष, उपमा, यमक, रूपक। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर यमक अलंकार। इसके बाद है आपका छठवां, छठवां रहेगा, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है डांडे, तिरडी, भीटे और थोइलिया। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डांडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 6 नंबर की जो यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान आप यहाँ पर देख लीजिए, 6 नंबर के ही आपके रिक्त स्थान आने वाले हैं, जिसमें आपका जो पहला रिक्त स्थान है, महाकाव्य में जीवन का डॉट डॉट चित्रण होता है। तो इसे आपको बताना है, इसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। तो पहला पृष्ठ का जो सॉल्यूशन रहेगा, इसमें आपको यहाँ पर पहले में लिख लीजिए यहाँ पर सजीव। तो पहले में आप सजीव लिख लीजिए, और इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श डॉट डॉट भी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पर दूसरे का जो करेक्ट आंसर वो आपको लिख लेना है यहाँ पर प्रणेता, यहाँ पर प्रणेता लिख लीजिए। इसके बाद है आपका तीसरा प्रश्न है, मात्रिक छंद का उदाहरण डॉट डॉट है। तो मात्रिक छंद का उदाहरण, तो तीसरे का आपका यहाँ पर दोहा हो जाएगा। तीसरे खाली स्थान में आप दोहा लिख लीजिए। इसके बाद है आपका चौथा प्रश्न, अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के डॉट डॉट के स्वरूप में है। तो इसमें आपका जो चौथा है, इसमें आपको लिखना है आंतरिक। तो इसमें आप आंतरिक लिख लीजिए। इसके बाद है आपका पांचवा प्रश्न है, पांचवा है, लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और डॉट डॉट भाषा के जानकार थे। तो इसमें जो पांचवा है इसमें आपको उर्दू लिखना है। तो इसमें आप उर्दू लिख लीजिए। इसके बाद है आपका छठवां, गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम क्या है? तो इसे आपको बताना है। तो इसमें आपको बैल कर लेना है। तो आपका छठवें में जो है वो बैल हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आती है आपकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी जो रहेगी वो आपकी 6 नंबर की रहेगी। यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा प्रश्न रहेगा सही जोड़ी का, जिसमें आपकी सही जोड़ी का मिलान करना है। जिसमें पहली आपके इंद्र का पर्यायवाची, तो इंद्र का पर्यायवाची होता है सुरपति। और इसके बाद है प्रेमचंद के फटे जूते। तो प्रेमचंद के जो फटे जूते है उसका आपको मिलान करना है हरिशंकर परसाई से। लेखक की नजर अटक गई। तो इसका जो चाह है इसका हो जाएगा यहाँ पर राहुल संकलर यायन। उल्लू बनाना, तो उल्लू बनाना का हो जाएगा मूर्ख बनना। और निरोग, निरोग का हो जाएगा यहाँ पर आपका जो पांचवा है, निरोग का हो जाएगा यहाँ पर विसर्ग संधि, फिर रीढ़ की हड्डी।
तो रीढ़ की हड्डी स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर। तो इस तरीके से आपका जो सही मिलान है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य। तो आपके एक शब्द एक वाक्य यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर के रहेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न रहेगा लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। तो इसमें आपका जो पहला है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा पत्नी। तो वो अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। इसके बाद है आपका दूसरा, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है। तो हिंदी का उपन्यास सम्राट जो है उस किसे कहा गया है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा प्रेमचंद को, यहाँ पर आपको लिख लेना प्रेमचंद। फिर आपका यहाँ पर तीसरा, चरण सरोज पखारन लागे में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपको लिख लेना जो तीसरा इसमें आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। तो इसमें आप रूपक अलंकार यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद है आपका चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है चौथे का वो आपको लिख लेना है। तो इसमें आपको लिखना है मंदिर, यहाँ पर लिख लीजिए मंदिर मस्जिद। फिर आपका मस्जिद, तो इसमें आपको मस्जिद लिख लेना है। फिर आपका यहाँ पर तीर्थ स्थलों, तो यहाँ पर 3 स्थानों में यहाँ पर जो यहाँ पर 3 स्थानों में मनुष्य यहाँ पर ईश्वर को ढूंढता फिरता है। इसके बाद आपका पांचवा, बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है। तो जो आपका पांचवा है इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर रूपक अलंकार। तो इसमें आपका रूपक अलंकार आपको पांचवें में आपको लिख लेना है रूपक अलंकार। इसके बाद है आपका छठवां, टीला खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। तो जो आपका छठवां है, छठवें का आपका हो जाएगा बाधाएं आना। तो आपका जो छठवां है उसका हो जाएगा बाधाएं आना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छठवें का। फिर आता है यहाँ पर आपके स्टूडेंट्स, यहाँ पर सत्य सत पांचवा प्रश्न आपका रहेगा सत्य सत्य, जिसमें आपका पहला रहेगा राम स्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था। तो इसमें आपको बताना है तो सत्य या सत्य। तो इसमें आपका जो पहला वो आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, जुड़ी बैलों को देखकर गदगद हो गई। तो ये भी आपका सत्य है। तो आप दूसरे में भी सत्य कर लीजिए। इसके बाद है आपका तीसरा, मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है। तो तीसरा का जो है वो आपका यहाँ पर गलत रहेगा। इसके बाद है आपका अलियड़ शब्द का अर्थ है हठी होना। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है, तो आप इसमें सत्य कर लें। फिर आपका पांचवा, छंद को पढ़ने का प्रभाव लय गति कहलाता है। तो आपका यह कथन सत्य रहेगा। फिर इसके बाद छठवां, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। तो इस तरीके से आपके सत्य सत्य भी स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने आपको 30 ऑब्जेक्ट में से 30 ऑब्जेक्ट के यहाँ पर सॉल्यूशन भी बता दिए हैं और ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट करा दिए हैं। अब आता है आपका 2 नंबर का प्रश्न है, जो कि प्रश्न छठवें से स्टार्ट होते हैं। इनके भी आपको सॉल्यूशन दिए जाएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, लाइक जरूर करें। तो आपका जो दूसरा छठवां प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा जाता है। अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको हम बताते हैं। सॉल्यूशन आप देख लीजिए, कॉपी में नोट करते जाएं या स्क्रीनशॉट लगाते जाएं। तो ये रहा आपका प्रश्न छठवें का सॉल्यूशन। हथकड़ियां अपराधियों के लिए बंधन हो सकती है, परंतु देश प्रेमी और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गहने से कम नहीं होती। उन्होंने यह देश को स्वतंत्र कराने के लिए महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहनी थी, इसलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। इसके बाद स्टूडेंट जो पेस्ट छठवें का अथवा का सॉल्यूशन है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा पेस्ट छठवें के अथवा का सॉल्यूशन। अरहर और सनई के सुनहरे खेतों को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि मानो धरती ने अपनी कमर पर सुनहरे रंग से घुंघरियों वाली करधनी पहन रखी हो, जिसमें से कंकड़ियों की आवाज आ रही है। तो ये पेस्ट छठवीं का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 7वां रहेगा। तो स्टूडेंट्स पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, इसके बाद हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। तो आपका ये रहा प्रश्न छठवां, सॉरी सातवां आप प्रश्न देख लीजिए। कबीरदास के भाव सुंदर की दो विशेषता लिखिए। कबीरदास कबीर रस खान के भाव सुंदर की दो विशेषता लिखिए। तो इनकी जो सॉल्यूशन है, जो इनकी आंसर है वो हम आपको यहाँ पर वीडियो के एंड में बताएंगे। पहले आप यहाँ पर जो क्वेश्चन है उन्हें पढ़ लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद 8वां, काव्य किसे कहते हैं, उनके भेदों के नाम लिखिए। दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। महाकाव्य खंड काव्य में कोई दो अंतर लिखिए। इसके बाद 10वां, भक्ति काल के दो कवि एवं प्रत्येक की दो दो रचनाएं लिखिए। रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो ये आपका 10वां प्रश्न है। सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। स्टूडेंट्स वेट करें थोड़ा, आप पहले क्वेश्चन को नोट कर लें और क्वेश्चन को समझ लें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसके बाद 11वां प्रश्न, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
मात्रिक छंद किसे कहते हैं? किसी एक मात्रिक छंद का नाम लिखिए। इसके बाद है आपका स्टूडेंट 12वां प्रश्न। तो 12वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, एकांकी की 2 विशेषताएं लिखिए। अब आता है 13वां प्रश्न, तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते हैं? नेपाल शब्द किसे कहते हैं? तो यहाँ पर 13 पृष्ठ तक के यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं और आप अपनी कॉपी में सॉल्यूशन को नोट करते जाएं। ये रहा स्टूडेंट्स आपका पृष्ठ 7 में का सॉल्यूशन, देख लीजिए। पृष्ठ 7 में का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये है 7वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। ये है आपका 8वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, कॉपी में नोट कर लें और साथ ही स्क्रीनशॉट या तो स्क्रीनशॉट लगा लें या कॉपी में नोट करते चलें। ये है 8वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है स्टूडेंट्स आपके 9वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है 9वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन, महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर। तो और ये है आपका 10वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, देख लीजिए। ये है आपके 10वें पृष्ठ की अथवा का सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। इसके बाद है आपका ये है 11वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं स्पष्ट तरीके से और स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। ये है आपके 11वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है आपका 12वें पृष्ठ का सॉल्यूशन और ये है आपका 12वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। ये है आपका यहाँ पर 13वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, देख लीजिए और पढ़ भी लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हैं। ये है आपके 13वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। आप प्रश्न अगला देखते हैं 14 और आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो जो आपका 14वां प्रश्न है वो आपको हम पढ़कर बताते हैं, इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन भी आपको देंगे। तो यहाँ पर जो 14वां प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 14वां प्रश्न रहेगा आपका, हरिशंकर परसाई अथवा महादेवी वर्मा की भाषा शैली की 2 विशेषताएं लिखिए। और इसके बाद 15वां लेखिका मृदुल गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी? मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। 16वां प्रश्न रहेगा स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर, मुहावरे का अर्थ वाक्य प्रयोग लिखिए। गदगद होना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर 16वें पृष्ठ का जो अथवा का सॉल्यूशन है, सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, लिखिए। इसके बाद है 7वां प्रश्न, संधि व समास में अंतर लिखिए। काजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों लगती है? तो यहाँ पर जो आपके यहाँ पर 14 से 17 तक के जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर वीडियो को स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक आपको करना है। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका 14वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, देख लीजिए। 14वें पृष्ठ का सॉल्यूशन आप पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट भी आप लगा सकते हैं। ये है आपके 14वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन, देख लीजिए। हरिशंकर परसाई का यहाँ पर जीवन परिचय दिया गया है। और ये है आपका स्टूडेंट्स 15वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, साथ ही पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टेलीग्राम पर भी हम इस पीडीएफ को डाल देंगे, तो वहां से भी आप इसे प्राप्त कर लें। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। ये है आपका 15वें पृष्ठ का अथवा का सॉल्यूशन, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर है। ये है आपका 16वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, गदगद होना। तो इसमें आपको गदगद होने का मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग करना है। और ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो दोनों के वाक्य प्रयोग दिए गए हैं। ये 16वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, देख सकते हैं आप। यहाँ पर 16वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। और ये है संधि समास में अंतर, 7वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। इसके बाद है आपका 7वें पृष्ठ का अथवा का सॉल्यूशन, देख लीजिए। ये है आपका 7वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो हम आपको बताते हैं और इसके बाद अगले प्रश्न के सॉल्यूशन भी हम आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स जो आपका अगला प्रश्न है वो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स अगला प्रश्न रहेगा आपका यहाँ पर 18वां प्रश्न। तो 18वां प्रश्न जो आपका रहेगा वो यहाँ पर आप देख लीजिए। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो इसमें आपको भावार्थ लिखना है, इसमें संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और अर्थ भी लिखना है। और यह प्रश्न जो आपका रहेगा वो आपका 3 नंबर का रहेगा, देख लीजिए। और इसका अथवा है और यहाँ पर आपको इस प्रश्न में अथवा मिलेगा, तो आपको दो में से किसी एक को करना है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, इसमें भी संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है यहाँ पर 20वां प्रश्न है। तो जो आपको 19वां प्रश्न है इसे आप देख लीजिए, सॉल्यूशन आपको हम बता देंगे। 20वां प्रश्न, यातायात के नियमों पर अनुच्छेद लिखिए। कक्षा में अपनी प्रिय मित्र के प्रिय मित्र से पढ़ाई संबंधित संवाद लिखिए। इसके बाद है आपका 21वां प्रश्न है। तो 21वां प्रश्न है आपका यहाँ पर अपठित गद्यांश, तो इसे पढ़ना है और इसके जो नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आपको आंसर देना है। तो ये आपका 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो स्टूडेंट इन्हें जरूर कंप्लीट करें, इसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। इसके बाद है आपका यहाँ पर 21वें प्रश्न के अथवा का सॉल्यूशन नहीं, प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद 22वां प्रश्न है, शाला त्याग प्रमाण पत्र करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य के नाम से आवेदन लिखिए। अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। इसके बाद 23वां प्रश्न आप देख लीजिए। ये आपका निबंध टाइप प्रश्न है। तो निबंध आपका विद्यार्थी जीवन अनुशासन, कंप्यूटर, आधुनिक युग का वरदान,
मेरा प्रिय खेल और दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व। तो इस तरीके से ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो इनके जो सॉल्यूशन रहेगा ये आपके यहाँ पर 18 से यहाँ पर 23 तक के सॉल्यूशन, तो जो ये आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।